हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 8 की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें आज चैप्टर में क्या बात करेंगे, इस चैप्टर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो हम जो आगे बात करने से पहले जानेंगे कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि आप नाम से जान पा रहे हो वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट, आप नाम से ही क्लियर होगा, वेरिएबल है ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स का मतलब है जिनकी वैल्यू चेंज हो, और कांस्टेंट मतलब जो स्टेबल हो, जिनकी वैल्यू या जो कभी ना बदले। वेरिएबल्स मतलब समझ गए, जिनकी वैल्यू या जो खुद कभी या मतलब वेरिएट या बदलता रहे, और कांस्टेंट मतलब कभी ना बदले। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है, ए बी सी डी, जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जेड तक। ठीक है, जेड तक जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और कांस्टेंट हमारी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो ए बी सी हमने वेरिएबल्स क्यों बोला, क्योंकि हम देखा होगा हमने कि कभी कभी क्वेश्चंस में ए की वैल्यू 1 आ जाती है, कभी 0 आ जाती है। तो मीन्स ऑफ द ए हमेशा वेरिएट हुआ, ए की वैल्यू चेंज हुई, यानी कि ए तो वेरिएट हो रहा है ना, ए बदल रहा है ना, लेकिन 1 हमेशा 1 ही रहता है। 1 की वैल्यू तो कभी नहीं बदलती कि 1 की वैल्यू 2 आ गई हो, ऐसा तो नहीं है। तो जितनी हमारी काउंटिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स जो हमारे अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल्स है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोला जाता है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, चैप्टर 8.1 है, 8.1 देख पा रहे हो, ये एक्सरसाइज 8.1। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ मिलकर जो बनती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। तो इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम, वेरिएबल्स के सेम वेरिएबल के साथ ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये वेरिएबल ए बी है, तो ए बी को ए बी के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है, एक बी को बी सी के साथ या सी डी के साथ नहीं किया सकता। तो जो हमारे सेम वेरिएबल होते हैं, हमारे सेम एक्सप्रेशंस जो होते हैं एल्जेब्रिक, उन्हीं के साथ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए बी माइनस बी सी, दूसरा एक्सप्रेशन है बी सी माइनस सी ए, तीसरा एक्सप्रेशन है सी ए माइनस ए बी। अब तीनों का ऐड करना है, तो ऐड करेंगे ए बी माइनस बी सी, कोमा की जगह क्या करेंगे, एडिशन, बी सी माइनस सी ए, कोमा की जगह क्या करेंगे, एडिशन, सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब हम ए बी को ए बी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बी सी को बी सी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सी ए को सी ए के साथ कर सकते हैं, किसी अदर के साथ, सेम वेरिएबल सेम के ही साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ए बी हम देखें इस एक्सप्रेशन में कहाँ है, ये रहा। तो ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ए बी में से ए बी गया तो क्या बचा, 0। अब अगला एक्सप्रेशन है हमारा बी सी, तो बी सी को देखो कहाँ, ये भी ये रहा बी सी, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बी सी में से बी सी करेंगे तो क्या आएगा, 0 बचेगा। ऐसे ही सी ए कहाँ है, ये रहा, और अदर सी ए ये रहा, तो ये प्लस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, सी ए में से सी ए गया तो 0, यानी कि पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, ये आंसर। अगर पहले से एक्सप्रेशन से पहले घटाते, अगर कुछ वैल्यू आती तो उसे लिखते, फिर सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड घटाते, उससे कुछ वैल्यू आती तो उसे लिखते, अगर थर्ड में से आती बचती तो थर्ड की लिखते, लेकिन किसी की भी कोई वैल्यू नहीं बची, तो आंसर क्या आ गया, 0।